श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु प्रेम व्रत जाए न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लोध मधुप इव तजय न पासु। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नहीं अचिरज जुग जुग चली आई, केही ना दीनी रघुबीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहई, सुनी सुनी अवध लोग सुख लई। देवता भगवान के नाम की महिमा, श्री राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसको सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुखी हो रहे हैं। भगवान के नाम की कैसी महिमा है कि महाराज नीच से नीच व्यक्ति भी यदि भगवान का नाम ले लेता है, भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, तो ऐसा नीच अपवित्र व्यक्ति भी वो पवित्र हो जाता है, त्रिभुवन में विख्यात हो जाता है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान जिसको अपना लेते हैं उसको बड़ाई देते ही हैं, उसको बड़ा बना देते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं महाराज। तो ठाकुर जी उसको बड़ा कर देते हैं। श्री रघुनाथ जी जिसको अपना लेते हैं उसकी सब जगह प्रसिद्धि हो जाती है, वह परम पवित्र हो जाता है, वह महान हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये तो युग युग से भगवान की रीति चली आ रही है। तो इस प्रकार से महाराज देवताओं ने भगवान के नाम की महिमा कही है। और श्री भरत जी महाराज निषाद राज से मिले हैं और उनसे कुशल पूछी है। कहा है भैया कि आप सब लोग घर परिवार सहित कुशल से तो है ना। राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शील सनेहु, भा निषाद तेहि समय विधे। जब भरत जी ने पूछा तो भरत जी का प्रेम, भरत जी का स्वभाव देख करके निषाद राज जी तो महाराज एकदम आश्चर्यचकित रह गए। वो तो एकदम देह की शरीर की सुध-बुध भूल गए और प्रेम में भर गए। संकोच हृदय में बढ़ गया। संकोच इसलिए बढ़ गया कि मैं तो इनके बारे में न जाने क्या क्या सोच रहा था, लेकिन ये तो इतने प्रेमी हैं। और महाराज बड़ा आनंद, बड़ा बहुत आनंद हुआ मन में कि राम जी के भैया हैं ये, इनको ऐसा ही होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए। ये जो इनका जो स्वभाव है, इनका जो व्यवहार है, इनके योग्य है। तो बहुत आनंदित हुए। सकुच स्नेहु मोदु मन बाड़ा, भरतहि चितवत
एक टक ठाड़ा। प्रेम इतना हृदय में भर गया कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और महाराज एक टक खड़े होकर के श्री भरत जी को निहार रहे हैं, भरत जी को देख रहे हैं। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। लेकिन उन्होंने धीरज धारण करके श्री भरत जी के चरणों में पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक वे कहने लगे। हाँ, क्योंकि भरत जी ने पूछा है, भरत जी पूछ रहे भैया कहो ठीक तो हो। अब ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, एक टक खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये भी ठीक नहीं है, सामने से भैया भरत जी पूछ रहे हैं तो उत्तर तो देना चाहिए ना। तो इसलिए धीरज धारण करके तब वे बोले। उन्होंने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहूँ काल कुशल निज लेखी। हे प्रभु, हे भरत जी, आपके कुशल के मूल, मंगल के मूल आपके चरणों का दर्शन कर लिया तो मेरा तो तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में मंगल हो गया है। अब मेरा अमंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल के मूल आपके चरणों का दर्शन मैंने कर लिया। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहूँ काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। और केवल मेरा ही भला नहीं हो गया, आपके दर्शन से, आपकी कृपा से तो मेरे करोड़ों कुलों का, मेरे सहित मेरी करोड़ों पीढ़ियों का, कुलों का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। ये है महाराज भक्तों के दर्शन की महिमा, भक्तों के मंगलमय चरणों के दर्शन की महिमा। श्री भरत जी के जैसे भक्त, संत, प्रेमी, अनुरागी, इनके दर्शन हो जाएं तो महाराज मनुष्य का कल्याण हो जाए, इसमें तो कौन बड़ी बात है। उसकी पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, कुलों का कल्याण हो जाता है श्री भरत जी महाराज के जैसे महापुरुष का दर्शन करके। समुझ मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जिय जो न भजय रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोए। वे निषाद राज जी कह रहे हैं कि मेरे कर्म और मेरे कुल को समझकर और भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में विचार करके, इसका अर्थ ये हुआ कि कहाँ तो मैं नीच जाति, नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रघुनाथ जी। पर उन्होंने मुझ जैसे नीच व्यक्ति को भी अपनी अहेतु की कृपा के वश अपना लिया, उन्होंने मुझे अपना बना लिया। यह समझकर जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। श्री शादराज जी कह रहे हैं, मैं तो किसी योग्य नहीं था, किसी लायक नहीं था, भगवान के चरणों में प्रणाम भी कर सकूं इस योग्य नहीं था, लेकिन ये उनकी करुणा है, उनकी अहेतु की कृपा है कि उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया था। और उसी का यह शुभ परिणाम है कि आज परम अनुरागी, परम प्रेमी, साक्षात प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज इतने प्रेम से, अनुराग से मुझसे मिल रहे हैं। क्यों? भरत जी को गुरु जी ने बताया कि राम जी के सखा हैं, राम जी ने इनका आदर किया है,
इसलिए श्री भरत जी महाराज प्रेम में एकदम विभोर हो गए, प्रेम में भर गए और छाती से भरकर श्री निषाद राज जी को हृदय से लगा लिया था। तो निषाद राज जी कह रहे कि ये प्रभु की मेरे ऊपर बड़ी भारी करुणा कृपा, इसको देखकर यदि भगवान का कोई भजन न करे तो वो तो बेचारा ब्रह्मा जी के द्वारा, विधाता के द्वारा ठग लिया गया। वो बेचारा बड़े घाटे में रह गया जिसने प्रभु का भजन नहीं किया, राम जी का भजन नहीं किया। जो न भजय रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोए। उसको तो वंचित कर दिया, उसको तो इस प्रेम के, इस भक्ति के मार्ग से महाराज वंचित करके उसको तो मानो उसका तो एकदम सारा जो उसके भाग्य में सुख आनंद और वो होना चाहिए था, उससे उसको बिल्कुल एकदम खाली कर दिया। उसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा ब्रह्मा जी ने, उसको तो एकदम वैसे ही कर दिया, अभागा बना करके भेजा जो ऐसे प्रभु का भजन नहीं करता। तो ऐसे प्रभु का भजन करना चाहिए। वह इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरत भरत भैया भरत भरत, भरत भरत भैया भरत भरत। प्रेम मूर्ति भरत, प्रेम मूर्ति भरत, प्रेम मूर्ति भरत, प्रेम मूर्ति भरत। श्री भरत भरत प्यारे भरत भरत, भैया भरत भरत, भैया भरत भरत। श्री भरत जी महाराज की जय। जय श्री राधे।